ऋषि की जिंदगी से हमेशा के लिए दूर हो गई लक्ष्मी और दर दर की ठोकरें खाएगा ऋषि और कहानी को बढ़ा दिया जाएगा 1 साल आगे, जहां पर नई सबसे बड़ी स्मार्ट बिजनेस वुमन के तौर पर होगी लक्ष्मी की वापसी, जो बन चुकी होगी हजारों करोड़ की मालकिन। जी हाँ दोस्तों, भाग्य लक्ष्मी के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में जब हॉस्पिटल में नीलम को होश आने के बाद नीलम ऋषि की सगाई आज के आज ही करवाने के लिए ऋषि मलिष्का को हॉस्पिटल के केबिन में साथ में बुलाकर वीरेंद्र को कहेगी कि आज ऋषि और मलिष्का की किसी भी हर हालत में सगाई होगी और मेरे बेटे ऋषि को उसकी खुशियां मिलेगी। यह सुनकर ऋषि को काफी बड़ा शौक लगेगा, जिस वजह से ऋषि मजबूरी में लक्ष्मी को अपने आप से दूर करने के लिए लक्ष्मी के पास जाएगा और लक्ष्मी को बेइज्जत करते हुए हाथ जोड़कर कहेगा कि लक्ष्मी तुम प्लीज मेरी जिंदगी से चली जाओ, क्योंकि अब मैं पूरी तरह से मलिष्का का होने वाला हूँ और बार बार अब मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, इसलिए तुम खुद ही समझ जाओ और यहाँ से चली जाओ और मुझसे जो भी एक्सपेक्टेशन रख रही हो वो एक्सपेक्टेशन भी मत रखना। यह सुनकर लक्ष्मी को काफी बड़ा झटका लगेगा, जहाँ पर ओबोरे हाउस में नीलम अपने सर पे पट्टी बांधकर ऋषि की सगाई मलिष्का के साथ करवाने के लिए ऋषि का हाथ पकड़ के मलिष्का के हाथों पर रखेगी और कहेगी कि अब मेरे बेटे को उसकी खुशी मिलेगी। तब यह सब लक्ष्मी अपने आंखों देखे देख नहीं पाएगी, लेकिन जब नीलम ऋषि की सगाई मलिष्का के साथ करवा देगी तभी लक्ष्मी का दिल पूरी तरह से टूट जाएगा और नीलम, वीरेंद्र, उसके साथ आयुष और इस बार ऋषि भी अपनी सगाई मलिष्का के साथ हो जाने के बाद पूरा परिवार एक होकर निकाल देगा लक्ष्मी को घर से बाहर और इस बार लक्ष्मी इतनी बड़ी बेइज्जती होने के बाद चली जाएगी हमेशा के लिए ऋषि की खुशियों के लिए ऋषि से दूर, जिसके बाद कहानी को पूरे 1 हफ्ता आगे बढ़ाया जाएगा और उस 1 हफ्ते में ऋषि पूरी तरह से लक्ष्मी के बिना पागल हो चुका होगा और ऋषि को लक्ष्मी की यादें सताएगी, जिसके बाद कहानी को 1 महीना आगे बढ़ा दिया जाएगा, जहाँ पर ऋषि लक्ष्मी की याद में खोकर पूरी तरह से पागल हो चुका होगा और कोर्ट के ऑर्डर अनुसार जब पूरे 3 महीने बीत जाएंगे तभी नीलम करवाएगी ऋषि की शादी मलिष्का के साथ और नाखुश होकर ऋषि अपने बिना मन के ही कर लेगा मलिष्का के साथ शादी और 3 महीने बाद जब ऋषि अपनी लक्ष्मी को ढूंढने के लिए लक्ष्मी के घर जाएगा तभी वहाँ चाची के घर लक्ष्मी कहीं नहीं मिलेगी और चाची ऋषि को कहेगी वो 3 महीने पहले ही अपना सारा सामान लेकर यहाँ से चली गई, जिसे सुनकर ऋषि को काफी बड़ा शौक लगेगा। जिसके बाद जब कहानी को पूरे 6 महीने आगे बढ़ा दिया जाएगा और ऋषि पागलों की तरह अपने बाल और दाढ़ी को बढ़ाकर अपने सारे काम छोड़कर बस लक्ष्मी की याद में एक कमरे में डूबा होगा और पूरे 6 महीने बाद ऋषि लक्ष्मी के गांव जाएगा। तब वहां लक्ष्मी के गांव में भी कहीं ऋषि को लक्ष्मी नहीं मिलेगी, लेकिन ऋषि जब एक गांव वाले को पूछेगा कि लक्ष्मी को आपने कहीं देखा है, तब एक गांव वाला कहेगा जी हाँ, लक्ष्मी यहाँ पर 3 महीने पहले ही आकर गई थी और अभी पता नहीं लक्ष्मी बिटिया कब आएगी। यह सुनकर ऋषि खाली हाथ लिए मुंबई में ओबेरॉय हाउस में फिर से वापस आ जाएगा, जहाँ पर लक्ष्मी के बिना ही ऋषि का पूरा 1 साल बीत जाएगा और लक्ष्मी जब खुद अपने दम पर एक बिजनेस वुमन आइकन बनकर आएगी और अपने मैनेजर के जरिए ऋषि की सारी प्रॉपर्टी खरीदने का ऑफर ऋषि के कंपनी तक पहुंचाएगी, तभी ऋषि को उसकी कंपनी को खरीदने वाला कौन आ गया है ये समझ नहीं आएगा। लेकिन जब कंपनी को खरीदने की ऋषि की मीटिंग लक्ष्मी के साथ होगी और ऋषि लक्ष्मी को देखेगा तभी ऋषि के होश उड़ जाएंगे, जहाँ पर ऋषि अपने 1 साल पहले की अपने किए की माफी मांगेगा। तब लक्ष्मी उन पुरानी बातों को इग्नोर करते हुए कहेगी तुम्हारी घर की बातें घर में ही रखो और यहाँ पर मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है और यहाँ पर मैं एक बिजनेस डील करने के लिए आई हूँ, ना कि मैं तुम्हारी पुरानी बातें सुनने। यह सुनकर ऋषि के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और आप बिल्कुल ऐसा ही होता हुआ देखना चाहते हैं क्या नहीं? और अगर सेम टू सेम ऐसा ही हुआ तो आपको यह एपिसोड देखने में कितना ज्यादा मजा आएगा और लक्ष्मी को ऋषि को छोड़कर अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत करनी चाहिए क्या नहीं? यह सब हमें कमेंट में जरूर बताएं और आप लाइक और सब्सक्राइब करें।